पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि लिपिड्स क्या होते हैं, फैट्स क्या होते हैं, फैटी एसिड्स क्या होते हैं और इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या होते हैं। हमने क्लासिफिकेशन का चार्ट भी देखा था। अब उसका क्लासिफिकेशन, लिपिड्स का जो क्लासिफिकेशन है उसको एक एक करके हम जानेंगे कि क्लासिफिकेशन के लिपिड्स क्या होते हैं। तो हमारा पहला है सिंपल लिपिड्स। जो हमारा सिंपल लिपिड्स होता है वो फैटी एसिड्स और एल्कोहल का ईस्टर होता है। यानी अगर कोई कार्बन की लॉन्ग चेन, यानी कोई फैटी एसिड है जिसमें कार्बन की लॉन्ग चेन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा है तो हमारा फैटी एसिड है। तो कोई फैटी एसिड है और जब उसका एल्कोहल के साथ आप रिएक्शन कराते हैं, एल्कोहल के साथ जब जोड़ते हैं तो हमारा एक वाटर का मॉलिक्यूल, यानी वहाँ पे हमारा डिहाइड्रेशन होता है, वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है। यानी यहाँ से COOH से OH और OH से एल्कोहल ग्रुप OH से H निकल के हमारा एस्टर बन जाता है। तो वो हमारा होता है सिंपल लिपिड्स। यानी कि जब फैटी एसिड और एल्कोहल को जोड़ते हैं तो वहाँ पे डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है और हमारा बनता है एस्टर, फैटी एसिड और एल्कोहल का। जो हमारे सिंपल लिपिड्स होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है फैट एंड ऑयल और दूसरा होता है वेक्सेस। अब जानेंगे फैट एंड ऑयल्स क्या होता है। फैट एंड ऑयल्स को आप नॉर्मली तेल और घी समझ लीजिए। फिजिकल एक रूम टेम्परेचर पे फिजिकली जैसे घी है तो वो हमारा फैट हो गया, वो सॉलिड फॉर्म में है। और उसी रूम टेम्परेचर पे जो हमारा ऑयल है वो लिक्विड फॉर्म में है। तो जो हमारे फैट्स एंड ऑयल होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ट्राइग्लिसराइड्स मतलब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का ईस्टर। वहाँ पे हमने देखा था सिंपल लिपिड्स में एल्कोहल और फैटी एसिड, एल्कोहल का ही डेरिवेटिव्स है ग्लिसरॉल। तो इसमें एज ए एल्कोहल हम फैट एंड ऑयल्स में एज ए एल्कोहल हम ग्लिसरॉल लेते हैं और फैटी एसिड से जब उसका प्रोसेस कराते हैं तो वहाँ पे जो हमारा ईस्टर बनता है वो होता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड का ईस्टर। उसी को बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। वहाँ पे ट्राइग्लिसराइड्स में क्या होता है, एक आपके ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे और तीन आपके फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उसी को कहते हैं ट्राइग्लिसराइड। तो जो हमारे फैट एंड ऑयल्स हैं वो ईस्टर होते हैं ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के। इसमें हम मेनली 1 मोल आपके ग्लिसरॉल के लेंगे और 3 मोल फैटी एसिड के लेते हैं। फिर हमारा डिहाइड्रेशन प्रोसेस होता है, यानी तीन वाटर के मॉलिक्यूल्स हमारे बाहर निकलते हैं और जो हमारा बनता है वो होता है फैट एंड ऑयल। हमने नीचे एग्जाम्पल पे लिखा हुआ है। उसके बाद है हमारा वेक्सेस। वेक्सेस क्या होते हैं, ये भी हमारे एल्कोहल के ही फैटी एसिड, एल्कोहल और फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं। वेक्स जो होते हैं एल्कोहल और फैटी एसिड के ईस्टर होते हैं, लेकिन इसमें हमारा एज ए एल्कोहल ग्लिसरॉल नहीं लेते हैं। फैट एंड ऑयल में हम ले रहे थे एज ए एल्कोहल को ग्लिसरॉल ले रहे थे और यहाँ पे एज एल्कोहल ग्लिसरॉल बस नहीं लेते हैं। जो हमारे वेक्स होते हैं मोस्टली यूज आपके जो कैंडल्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स होते हैं, कॉस्मेटिक्स, यानी जितने भी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट होते हैं उसमें बनाने में इसका यूज होता है। ऑइंटमेंट बनाने में यूज होता है। जो आपके बूट पॉलिश होते हैं या फिर पॉलिशेस होते हैं उसमें इसका यूज होता है। फिर हमारा दूसरा है कॉम्प्लेक्स लिपिड। अब जानेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड क्या होता है। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड भी आपके फैटी एसिड और एल्कोहल के ही ईस्टर होते हैं। जो आपका सिंपल लिपिड होता है वो फैटी एसिड और एल्कोहल का ईस्टर होता है, और कॉम्प्लेक्स लिपिड भी आपका फैटी एसिड और एल्कोहल का ईस्टर ही होगा, लेकिन इसमें अलग से आपके फॉस्फेट, नाइट्रोजन बेस या फिर कार्बोहाइड्रेट्स एडिशनल तौर पे जुड़े होते हैं। अभी आगे एग्जाम्पल में आप देखेंगे। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स लिपिड होते हैं वो भी फैटी एसिड और एल्कोहल के ईस्टर होते हैं, लेकिन अलग से इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजन या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप जुड़े होते हैं। अब इसका क्लासिफिकेशन हम करेंगे कॉम्प्लेक्स लिपिड के कितने टाइप के होते हैं। तो कॉम्प्लेक्स लिपिड हमारा मेनली 3 टाइप का होता है। पहला आपका होता है फॉस्फोलिपिड, दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड्स और तीसरा होता है लिपोप्रोटीन। तो जो आपका फॉस्फेट लिपिड होता है ये क्या होता है, फॉस्फेट लिपिड में एज ए एडिशनल ग्रुप आपका फॉस्फोरस जुड़ा होता है। फॉस फॉस्फेट लिपिड, फॉस्फोलिपिड्स में एज ए एडिशनल, वहाँ पे हमने अभी सिंपल कॉम्प्लेक्स लिपिड में बताया कि ये हमारे ईस्टर होते हैं फैटी एसिड और एल्कोहल के, लेकिन अलग से इसमें फॉस्फेट, नाइट्रोजिनस या फिर कार्बोहाइड्रेट्स के ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो जो हमारा फॉस्फोलिपिड होता है वो फैटी एसिड, वो उसमें हमारे फैटी एसिड और एल्कोहल के ईस्टर होते हैं और अलग से फास्फोरस ग्रुप जुड़े होते हैं। ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है
ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और दूसरा होता है स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड है इसमें एज ए एल्कोहल ग्लिसरॉल जुड़ा हुआ है और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में आपका एज ए एल्कोहल स्फिंगोसिन जुड़ा हुआ है। ठीक, उसके बाद हमारा है ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो हमारे फैटी एसिड और एल्कोहल के एस्टर होते हैं, लेकिन इसमें हमारा अलग से एक कार्बोहाइड्रेट ग्रुप जुड़ा होता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा ग्लाइकोलिपिड्स है उसका एग्जाम्पल हमारा है ग्लेक्टो से साइलेसेरामाइड। इसमें आप देखेंगे स्फिंगोसिन एज ए एल्कोहल जुड़ा है और एक फैटी एसिड की लॉन्ग चेन है जिसे सेरिबोरिक एसिड कहते हैं। उसके बाद हमारा यहाँ पे एक कार्बोहाइड्रेट भी जुड़ा हुआ है, यानी ग्लूकोज के भी मॉलिक्यूल्स हमारे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो जो हमारे ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो कि फैटी एसिड कंटेंट्स करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स को कंटेंट्स करते हैं और एक नाइट्रोजिनस बेस जो है हमारा, नाइट्रोजिनस बेस यानी नाइट्रोजिनस एल्कोहल हमारा क्या है यहाँ पे स्फिंगोसिन, उसको कंटेंट्स करते हैं। इसको इसको ग्लाइको स्फिंगोलिपिड्स भी कहते हैं। उसके बाद है हमारा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन जो होता है हमारा मैक्रो मॉलिक्यूल्स कॉम्प्लेक्सेस ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका कॉम्प्लेक्स होता है। फिर हमारा इसमें लास्ट है एक स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं? स्टेरॉइड्स जो होते हैं ये आपका जो है ये ए बी और सी जो है इसको फेनेंथ्रीन रिंग कहते हैं या फिर फेनेंथ्रीन ग्रुप कहते हैं। जो तीन ग्लूकोज के यहाँ पे तीन बेंजीन रिंग आपको दिखाई दे रही है इसको फेनेंथ्रीन रिंग कहते हैं। और अगर किसी फेनेंथ्रीन रिंग में आपका साइक्लोपेंटेन यानी कोई 5 कार्बन की कोई अलग से रिंग जुड़ी हुई है तो उसको आप कहते हैं कि ये हमारे स्टेरॉइड के मॉलिक्यूल्स हैं। यानी जो हमारा स्टेरॉइड होता है वो फेनेंथ्रीन न्यूक्लियस होता है और उसमें साइक्लोपेंटेन रिंग हमारा जुड़ा होता है। जो हमारा स्टेरॉइड होता है उसको लाई के हार्मोन्स यूज करते हैं, वो कि स्टेरॉइड हमारा एक तरफ का हार्मोन्स ही है जो कि हमारे इन्फ्लामेशन को कम करता है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे कोलेस्ट्रॉल। इसमें देखिए कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर यह है, एक साइक्लोपेंटेन की रिंग है। साइक्लोपेंटेन रिंग हमारे फेनेंथ्रीन रिंग से जुड़ा हुआ है और अलग से हमारे कार्बन के चेन जुड़े हुए हैं। ठीक, एक है हमारा न्यूट्रल लिपिड्स। न्यूट्रल लिपिड्स किसे कहते हैं? ऐसे लिपिड जिस पे कोई चार्ज ना हो उनको न्यूट्रल लिपिड्स कहते हैं। ठीक,